आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का एक टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे। और वो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फ्रेज एंड क्लॉज। कि फ्रेज और क्लॉज है क्या, ये यूज किस तरह होती है, ये बनती कैसे, इसके फंक्शंस क्या हैं। हम फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन बुनियादी जो इस वीडियो का मकसद होगा वो आपको फ्रेज और क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है वो समझाना है कि फ्रेज और क्लॉज है क्या। सबसे पहले हम जाएंगे कि व्हाट इज फ्रेज, कि फ्रेज इन इटसेल्फ है क्या चीज। फ्रेज बुनियादी तौर पे a phrase is a group of words that stands together as a single grammatical unit, noun, verb, adverb, adjective, preposition, etc. Typically as part of a clause or sentence. इसका मतलब ये है कि फ्रेज जो है अल्फाज का एक मजमूआ है, यानी जहां भी एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे और जो किसी क्लॉज या सेंटेंस का हिस्सा होंगे। इसका मतलब ये है कि फ्रेज अकेले अपने कोई मीनिंग नहीं रखती। जब तक ये क्लॉज या सेंटेंस के अंदर ना हो तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगफुल नहीं होती। मीनिंग तो होता है लेकिन वो मीनिंगफुल कंप्लीट थॉट जो है वो नहीं होती। और ये फंक्शन परफॉर्म करती है नाउन, वर्ब, सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट से मुराद ये है कि जैसे आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन एटसेट्रा। सो इनमें से ये कोई भी एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही हो तो एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। यानी अगर ये वर्ड्स आपके पास अकेले होते हैं तो वो नाउन हो सकते हैं, वो वर्ब हो सकते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा वर्ड्स एक ही फंक्शन, नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो नाउन फ्रेज हो जाएंगे। इसी तरह अगर वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो फिर एडजेक्टिव हो जाते हैं। एक और इसकी डेफिनेशन है, ये मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी की है। अ फ्रेज डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कंसीक्वेंटली कांट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। मुकम्मल जो एक मानी है किसी भी अल्फाज का देने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। अब फ्रेज के अंदर डिक्शनरी ये कहती है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते, तो इसलिए ये मुकम्मल मानी नहीं रखती अपने अंदर। ठीक है, सो ये फ्रेज है कि अल्फाज का एक मजमूआ होगा जो एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जहां भी एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे लेकिन फंक्शन उनका एक रहेगा, सो उसको हम फ्रेज कह देंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रेज की, इनको हम देखेंगे, जरा इजी हो जाएगा समझना इसको। फर्स्ट वाला सेंटेंस है जैनेट ईट्स केक डेली। जैनेट यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगल वर्ड है। दूसरा सेंटेंस देखें, माय कजन जैनेट ईट्स केक्स डेली। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सब्जेक्ट यानी काम करने वाला जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, माय कजन जैनेट। अब काम इसका वही है, ये नाउन को रिप्लेस किया है एक से ज्यादा वर्ड्स ने, सो इसलिए ये फ्रेज हो जाएगा। अब सिंपली अगर इतना ही रखेंगे माय कजन जैनेट, सिर्फ इतना आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसका कोई कंप्लीट थॉट नहीं है जब तक आप इसके साथ सेंटेंस का बाकी पार्ट जो है वो नहीं लगाते। थर्ड वाला सेंटेंस देखें, माय कजन जैनेट। अब ये माय कजन जैनेट ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये नाउन फ्रेज है। ईट केक्स डेली की बजाय आपने लिख दिया ईच डे। डेली एक सिंगल वर्ड था जो कि एडवर्ब था, अब आपने ईच डे किया तो ये एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड्स है तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज कह देंगे। फोर्थ वाला सेंटेंस है माय कजन जैनेट इज ईटिंग। अब ईट्स की बजाय आपने मोर देन वन वर्ड्स कर दी, इज ईटिंग कर दिया है लेकिन काम वही वर्ब का ये परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर ये वर्ब फ्रेज हो जाएगी, टेक्स ईच डे। लास्ट वाला सेंटेंस देखें, माय आंटी इज द लेडी। अब माय आंटी एक से ज्यादा वर्ड्स है, सब्जेक्ट है तो ये नाउन फ्रेज है। द लेडी, आपके पास दी एज अ डिटर्मिनर यूज हुआ है और लेडी जो है वो एक नाउन के तौर पर यूज हुआ है तो ये अगेन नाउन फ्रेज है आपके पास। विद ऑल द यूनिकॉर्न टैटूज, अब विद से ये स्टार्ट हो रही है तो ऐसी फ्रेज जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। सो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकती है, नाउन फ्रेज हो सकती है, वर्ब फ्रेज हो सकती है, एडवर्ब फ्रेज हो सकती है या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है। ये उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कि जो फ्रेज है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रेज की यहाँ तक समझ आ गई हो। अब हम क्लॉज पे जाते हैं कि क्लॉज और फ्रेज में, वहीं पे आपको पता चल जाएगा क्लॉज और फ्रेज में फर्क क्या है। फ्रेज में हम ये देख चुके हैं कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों नहीं होते तो इसलिए ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। ये सारे जो सेंटेंसेस है, आप जितना अंडरलाइन पार्ट है उसको आप उठा के साइड पे रखें और उसको आप पढ़ें तो वो आपको कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। माय कजन जैनेट, सिर्फ इतना आपने देखा माय कजन जैनेट। सो अब इसके आगे आप पूछना चाहते हैं ना कि माय कजन जैनेट के आगे क्या है। ठीक है, सो इट डजंट गिव द कंप्लीट थॉट इन दिस वे। मीनिंगफुल होते हैं वर्ड्स इन इटसेल्फ, दे आर मीनिंगफुल, बट ये कंप्लीट थॉट नहीं देते। अब हम आते हैं क्लॉज पे। क्लॉज क्या है और ये फ्रेज से डिफरेंट कैसे है। अ क्लॉज इज comprised of a group of words which includes the subject। पहली चीज कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, फ्रेज में नहीं होता। A clause contains only one subject and one verb।
दूसरी शर्त यह है कि इसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब इन अ सेंटेंस। सो इसके भी डिफरेंट फंक्शन हैं। इसके ये फंक्शन है, ये नाउन क्लॉज हो सकती है, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है, या ये एडवर्ब क्लॉज हो सकती है किसी सेंटेंस के अंदर। A clause is a group of words containing a subject and predicate and functioning as a member of a complex। अब ये कहाँ यूज होती है? Complex, compound or compound complex sentence। ठीक है, so different types of sentences है जिनके अंदर ये यूज होती है। जो स्ट्रक्चर के एतबार से हमारे पास जो sentences होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में हम क्लॉज यूज करते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करते हैं, या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्लॉज नहीं होती। ठीक है, सो ये आ गया क्लॉज। यानी क्लॉज भी, फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है। क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, लेकिन ये कंप्लीट थॉट जो है वो प्रेजेंट करता है। समटाइम्स इसके लिए एक और क्लॉज की भी जरूरत होती है, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूर होते हैं। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ आपके पास एग्जांपल्स हैं। He graduated last year। यहाँ आपके पास सब्जेक्ट है he और आपके पास वर्ब क्या है, graduated, और उसके आगे जितने भी फिर जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कम से कम वर्ब का होना जरूरी है। सो he आपके पास सब्जेक्ट है और graduated last year ये आपके पास प्रेडिकेट है। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है, ये क्लॉज नहीं है। क्यों क्लॉज नहीं है? क्योंकि क्लॉज के लिए एक और क्लॉज का होना, यानी दो क्लॉजेस का होना जरूरी होता है, जिसको हम जब हम उसको क्लॉज कह सकें। अगर एक ही क्लॉज है, जो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा और उसके बाद अगर फुल स्टॉप लगा हो, तो इसका मतलब वो कंप्लीट सेंटेंस है, और वो फिर सिंपल सेंटेंस होता है, वो क्लॉज नहीं होता। सेकंड वाला सेंटेंस देखें, यहाँ आपको क्लॉज का फर्क नजर आएगा। वी सा हिम सो वी केम हियर। अब देखें यहाँ आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है, वी। अगेन आपके पास सब्जेक्ट है वी, फर्स्ट वाला वी है, उसके बाद आपके पास वर्ब है सा, यानी आपके पास प्रेडिकेट है सा हिम, फिर आपके पास एक कंजंक्शन यूज किया गया है और वी केम हियर। ये कंपाउंड सेंटेंस है। यहाँ आपके पास देखें, दो आपके पास सब्जेक्ट है, दो प्रेडिकेट है, यानी दो वर्ब यूज हुए हैं और दरमियान में एक कंजंक्शन यूज हुआ है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स कैसे होते हैं, वो हम एक और वीडियो में उसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इसको क्लॉज पे रहिएगा कि यहाँ पे दो क्लॉजेस यूज हुई, यानी यहाँ पे आप फुल स्टॉप, यू कैन पुट अ फुल स्टॉप, वी सा हिम, सो आप रिमूव करें, और अगेन आपके पास एक फुल स्टॉप है, तो ये दो सेंटेंसेस उनको हमने ज्वाइन किया है विद अ कंजंक्शन, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है जहाँ पे दो क्लॉजेस यूज हुई हैं। थर्ड वाला सेंटेंस देखें, वी सा हिम व्हेन वी केम हियर। ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये इसमें भी यूज होती है। वी सा हिम व्हेन वी केम हियर, ये आपके पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है। आपके पास फर्स्ट वाली क्लॉज है वी सा हिम, और देन है वी केम हियर, और दरमियान में एक कंजंक्शन जो है वो व्हेन लगा हुआ है कंजंक्शन के तौर पर। फोर्थ वाला सेंटेंस देखिए, आई सा हिम व्हेन आई केम हियर एंड ही ग्रीटेड मी। यहाँ पे आप देखें तीन क्लॉजेस यूज हुई हैं, यानी आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन सब्जेक्ट यूज हुए हैं। आई सा हिम, आपके पास फर्स्ट सब्जेक्ट आई और उसके बाद प्रेडिकेट या वर्ब उसके लिए यूज हुआ है सा। देन आपके पास अगेन है व्हेन आई, अगेन आपके पास सब्जेक्ट आया आई, और केम जो है वो वर्ब यूज हुआ। देन अगेन एंड के बाद देखें, ही आपके पास आया सब्जेक्ट, और उसके बाद ग्रीटेड जो है वो एज अ वर्ब यूज हुआ। तो यहाँ पे आपके पास तीन क्लॉजेज जो हैं वो इकट्ठी होकर उन्होंने एक सेंटेंस बनाया, इसको हम कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सो ये है क्लॉज। अब बेसिकली जो इसमें हमने देखा है वो है फ्रेज और क्लॉज के, उनमें फ्रेज और क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या है और उनमें फर्क क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और नई वीडियोस का इंतजार कीजिए जिसमें हम बाकी चीजें जो हैं वो भी पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।